Hello, welcome back. Thank you so much for watching my videos. So I'm back with a new chapter of physics, and this is gonna be the first chapter of physics that we have started on this channel, scalar and vector. जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, this is a basic comparison of scalar versus vector. Now you might be thinking कि हमारे पास बहुत the quality is really very disturbed. I know, but yeah, I'll make sure कि मैं ये दोबारा से लिखूँ. But yeah, anyway, so scalar versus vector. जब भी आप स्केलर का नाम सुनते हो आपके दिमाग में क्या आता है? It's just time, mass, speed. ये बेसिक सी क्वांटिटीज़ हमारे दिमाग में आती हैं. हमने लाइक 9th मैट्रिक के अंदर बेसिक टॉपिक था ये. वेक्टर के बारे में जब आप सोचते हो तो इमीडिएट एग्जांपल्स जो आपके दिमाग में आती होंगी, आई होप, वो वेलोसिटी होगी या फिर फोर्स, वेट, फ्रिक्शन. ठीक है, यानी कि बेसिकली वेलोसिटी भी, फोर्स, ये ऐसी बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि हमेशा से वी हैव बीन लर्निंग ये एग्जांपल्स. तो फिर आज से हम लोग शुरू करेंगे स्केलर एंड वेक्टर, नया चैप्टर नंबर 1. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, सबसे पहले तो स्केलर वेक्टर, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे. स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है. स्केलर कोई भी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ नंबर होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड होता है उसके पास सिर्फ, यानी कि स्पीड है तो वो कितनी होगी. फॉर एग्जांपल वो 70, ठीक है, मीटर पर सेकंड है. ठीक है, तो ये उसकी स्पीड है. अगर मैं इसके साथ डायरेक्शन लगा दूंगी कि 70 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो वो फिर स्पीड नहीं होगी, वो वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी एक कार है. ठीक है, यहाँ पे भी एक कार बनी हुई है, बट स्पीड और वेलोसिटी के अंदर यही डिफरेंस होता है. यहाँ पे डायरेक्शन बताई गई है कि अच्छा ये इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है गाड़ी, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर गाड़ी जा रही है. तो यानी कि वेलोसिटी स्पीड के अंदर डिफरेंस क्या है? इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है. उसी तरीके से मास को आप देख लो, मास आपका हमेशा हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा. आप चाहे उसे ज़मीन पे मेजर कर रहे हो, आप उसे किसी भी सैटेलाइट के ऊपर मेजर कर रहे हो, स्पेस के अंदर मेजर कर रहे हो, यानी कि मास चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जांपल मेरा मास जो है वो अगर 45 kgs है फॉर एग्जांपल, सही है, मेरा मास 45 ही रहेगा चाहे मून पे मैं चली जाऊँ. लेकिन अगर वेट की बात करें तो वेट जो है इन विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी कैलकुलेट होता है या मेजर होता है. सही है, तो यानी कि वेट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है कि अच्छा वेट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, और उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन आ गई ना. ठीक है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन, अर्थ अपनी तरफ बॉडी को खींचता है. अब फॉर एग्जांपल मेरा वेट अगर यहाँ पे 20 न्यूटन है, सही है, तो मून पे जाके वो 10 न्यूटन हो जाएगा. सही है, तो मास और वेट के अंदर यही डिफरेंस है कि इसके पास जो है वो डायरेक्शन नहीं है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि 45 kgs. अच्छा 45 kgs किस डायरेक्शन के अंदर? नॉर्थ के अंदर, मतलब ये नहीं कह सकते, राइट. लेकिन वेट जो है वो उसका आप हमेशा पूछोगे वेट कहाँ पे वेट, कि अर्थ के ऊपर मेजर किया हुआ वेट है या फिर कहाँ पे मेजर किया हुआ वेट है. सही है, तो वेट डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं. वैसे अगर टाइम देख लो, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है. सही है, टाइम ऐसा नहीं कि नॉर्थ के अंदर 12 बज रहा है तो ईस्ट के अंदर जो है वो 1 बज रहा है, ऐसा नहीं है. फ्रिक्शन डायरेक्शन को कंसिडर करते हुए हम लोग लेते हैं कि फ्रिक्शन देखो फ्रिक्शन एक फोर्स है. सही है, और कोई भी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी ही होती है. हर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे कि वेट हो गया, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, ये दोनों फोर्सेस हैं. सही है, फ्रिक्शन के अंदर भी क्या होता है, आपकी बॉडी जब किसी भी और सरफेस के कांटेक्ट के अंदर आती है तो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जो कि
ऑपोजिट होती है, बॉडी की खुद के मोशन के ऑपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल एक बॉल है, वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, ये बॉल इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, ये ज़मीन है, ठीक है, जो फ्रिक्शन लगेगी वो इस डायरेक्शन के अंदर लगेगी। तो यानी कि आप डायरेक्शंस आ रही हैं यहाँ पे, और फ्रिक्शन हमेशा बॉडी को मूव करने से रोकती है, ठीक है। ऐसा ऑपोजिट फोर्स काम करती है, मोशन के ऑपोजिट फोर्स काम करती है। तो यानी कि फ्रिक्शन भी वेक्टर क्वांटिटी हुई। आप ये देख रहे हो, बॉल इस तरफ जा रही है, फ्रिक्शन इस तरफ काम करेगी, लेकिन जो असल में जो फ्रिक्शन लग रही है वो ज़मीन की तरफ लग रही है, बॉडी को रोका जा रहा है। फ्रिक्शन जो है वो सरफेस की वजह से लगती है, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन बॉल, मतलब दो सरफेसेस की वजह से फ्रिक्शन लगती है, सही है। अगर आप एक गाड़ी है, अगर आप उसे रोड के ऊपर चलाते हो और उससे आप समझ लो, एक फॉर एग्ज़ाम्पल, एज एन एग्ज़ाम्पल, आप शीशे के ऊपर चला रहे हो, तो जो शीशा होगा उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं होगी, सही है, जबकि जो रोड होगा उसके ऊपर जो फ्रिक्शन होगी वो उस गाड़ी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, उसे ओपोज करेगी मूव करने में, सही है। तो बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन है स्केलर वेक्टर का, समझ लीजिए स्केलर वेक्टर होता क्या है। ये बहुत, मतलब हम लोग बहुत शुरू से स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं ताकि ये प्लेलिस्ट हर किसी के लिए फ्रूटफुल हो, होपफुली। सो या यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस भी मैंने आपके लिए लिखी हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर डिफरेंस यही होता है, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ये अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो होता है, लेकिन उसके पास एक और चीज़ होती है कि कुछ लॉस होते। अच्छा, स्केलर को आप ऐड कर सकते हो, जैसे 2 + 2 + 2 क्या होगा आपके पास 6। वेक्टर को आप 2 + 2 + 2 नहीं कर सकते, सही है। वेक्टर को आप सिंपल एल्गोरिथम अलजेब्रा से नहीं आप ऐड कर सकते, उसके स्पेशल लॉस होते हैं जो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। तो वेक्टर वो क्वांटिटी हो, कोई भी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हो, लेकिन वो इसको भी फॉलो करे कि जो वेक्टर के लॉज हैं एडिशन के, उसको फॉलो करे, तभी वो वेक्टर है। क्योंकि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी हैं हमारे पास जिनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, और इसीलिए वो स्केलर होती हैं। और आई थिंक कि शायद ये न्यू पॉइंट हो, क्योंकि बहुत कम जगहों पर मेंशन होता है ये, बट आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी हमेशा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए, सही है। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई, प्रेशर हो गया, करंट हो गया। आपने कहीं देखा होगा करंट जो है वो, करंट के पास डायरेक्शन तो होती है ना। करंट जो है, कभी करंट के पास ऑफ कोर्स डायरेक्शन होती है। हम पूछते हैं करंट किस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, क्या वो नॉर्थ, यानी कि करंट के पास डायरेक्शन होती है, सही है। लेकिन फिर भी करंट को कभी कभी आप वेक्टर भी लिखा हुआ होता है, ऐसा नहीं है, हाँ कहीं कहीं पे वेक्टर भी आप लिखा हुआ देखोगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स स्केलर। व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड स्केलर, इट्स जस्ट बिकॉज कि ये इसे लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 एम्पेयर्स करंट है और घर के अंदर 2 एम्पेयर्स है, बाहर जो वायरिंग हुई है वहाँ पे 4 एम्पेयर्स करंट आ रहा है, तो टुगेदर ये क्या होगा 6 एम्पेयर्स का करंट है, सही है। तो मुझे लॉज ऑफ एडिशन की, वेक्टर एडिशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इट मीन्स कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ऑल्सो इट हैव डायरेक्शन बट स्टिल इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरीके से प्रेशर को देख लें, इसका भी सेम केस है। तो यानी कि आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि सिर्फ रेगुलर नंबर्स होते हैं, सही है। वो क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ नंबर हो, सही है। नंबर के अलावा उसका यूनिट भी होगा, ऐसा नहीं यूनिट ना लिखो। जैसे मैथ्स है, उसका यूनिट क्या है, kg है, ठीक है। टाइम है, उसका यूनिट क्या है, सेकंड है, मिनट है, आवर है, सही है। तो यूनिट भी होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो नंबर है, डायरेक्शन नहीं होगी उसकी कि टाइम किस डायरेक्शन के अंदर, ऐसा नहीं है। और वहीं पे वेक्टर क्या है, जिसके पास कोई वैल्यू हो, यानी कि कोई नंबर, कोई मैग्नीट्यूड हो, उसके पास डायरेक्शन भी हो, और वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे। एक टर्म आपने सुनी होगी, कभी भी नहीं सुनी तो सुन लीजिए, कि टेंसर क्वांटिटीज़ नाम करके भी कुछ क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। टेंसर और वेक्टर, टेंसर क्वांटिटीज़ को कभी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई चैप्टर आता है जैसे कि इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि टेंसर क्वांटिटी है,
सही है। तो जब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे तो पॉसिबल कि हम लोग टेंसर क्वांटिटीज़ को डिटेल के अंदर देखें, बट फॉर नाउ इतना समझ लीजिए कि टेंसर क्वांटिटीज़ थोड़ी सी वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरह ही होती हैं। जस्ट द डिफरेंस इज कि वेक्टर क्वांटिटी के पास एक डायरेक्शन होती है, बट टेंसर क्वांटिटीज़ के पास एक से ज़्यादा डायरेक्शन होती है। सही है। चलें, उसके बाद आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। आज हमने सिर्फ देखा कि स्केलर वेक्टर क्या होता है। ये बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन था ये वीडियो। आई थिंक अगर आप स्किप भी कर दोगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो 11th 12th का बच्चा है उसको इतना तो पता ही होगा कि स्केलर वेक्टर होता क्या है, क्योंकि 9th मैट्रिक एंड देन 6 7 8 के अंदर वी नो स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन। सही है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें कि स्केलर क्वांटिटीज़ ओनली require magnitude to be expressed, while vector quantities have magnitude, direction, and they follow the laws of vector addition. Okay, you need to remember the last point as well. This is pretty important, so yeah, make sure that you learn it. That's it for today. See you in the next video where we are going to do representation of vector, और वहाँ से मेरे ख्याल से असल जो चैप्टर शुरू होता है वो वहीं से होता है। आपको लग रहा होगा अरे ये तो बहुत बेसिक बात थी, हमें तो पता था, पर जस्ट कि थोड़ा सा रिविजन चाहिए था। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और वहाँ से हम लोग डिटेल के अंदर स्केलर वेक्टर को देखेंगे। आई होप कि आप ये पूरी प्लेलिस्ट देखें एंड आपको जो भी चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी थिंग, एवरी पॉइंट, एवरी क्वेश्चन, एवरी MCQs इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यानी कि हम हर